भागवत धर्म। भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही पश्चिम में इस धर्म का विकास यादवों की शाखा सातवतों से हुआ, जो मथुरा में रहते थे। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो कृष्ण वंशीय यादव कुल के नेता थे। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। भागवत धर्म ही आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया। वैष्णव धर्म का प्रचलन 5वीं शती ईस्वी के मध्य हुआ। विष्णु एवं कृष्ण का एकीकरण नारायण से हुआ है। नारायण के उपासक 5 रात्रिक कहलाए। एक मानव के रूप में वासुदेव का दैवीकरण का सबसे प्राचीन उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। अवतारवाद वैष्णव धर्म का आधारभूत सिद्धांत है। चतुर्व्यूह सिद्धांत इनका प्रमुख सिद्धांत है। इसमें वासुदेव को परमात्मा की संज्ञा दी गई है, जिनसे संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति होती है। संकर्षण से प्रद्युम्न की तथा प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति होती है। चक्रव्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व हैं भक्ति और अहिंसा। भागवत धर्म में पशु बलि को निषेध किया गया है। तमिल प्रदेश में यह धर्म आलवार संतों के माध्यम से विकसित हुआ। इस धर्म के प्रारंभिक अभिलेख 2री सदी ईसा पूर्व में यूनानी राजदूत तथा तक्षशिला निवासी हेलियाडोरस द्वारा गरुड़ ध्वज की स्थापना विदिशा में की गई। प्रथम सदी ईसा पूर्व के नाना घाट अभिलेख से संकर्षण एवं वासुदेव का वर्णन मिलता है। गुप्त काल वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष काल है। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने भी एलोरा में दशावतार का मंदिर बनवाया था। महाराष्ट्र में वैष्णव धर्म के प्रमुख स्थल के रूप में पंढरपुर नगर में विठोबा का मंदिर स्थित है। विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा। शैव धर्म। शैव संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की। लिंग पूजा का सबसे पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुड्डीमल्लम लिंग रेणुगुंटा से मिली है। गुप्त काल में प्रथम बार शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्ति निर्मित होने पर प्रमाण मिलता है। इसी काल में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की पूजा का उल्लेख मिलता है। आगे चलकर शैव संप्रदाय 4 भागों में विभक्त हो गया। पाशुपत लकुलिश द्वारा, कापालिक भैरव द्वारा, शैव तथा कालामुख। मेगस्थनीज द्वारा किया गया डायोनिसस की पूजा का उल्लेख वास्तव में शिव की ही पूजा है। शासन काल के प्रारंभ में मौर्य शासक अशोक तथा जालौक शैव थे। कुषाण शासक भी शैव थे। दक्षिण में लिंगायत संप्रदाय प्रचलित था, जिसे जंगम कहा जाता था। ये शिव की उपासना करते थे। बसव पुराण के इस संप्रदाय के प्रवर्तक पुराण में इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य का उल्लेख मिलता है। कश्मीर में शैव मत के संस्थापक वसुगुप्त थे।
10वीं सदी में एक अन्य संप्रदाय नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्रनाथ ने की। इसका व्यापक प्रचार प्रसार गोरखनाथ के समय हुआ। शाक्त धर्म। शाक्त या शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। इस आदि शक्ति या देवी की पूजा का स्पष्ट उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार शक्ति की उपासना मुख्यतः काली और दुर्गा की उपासना तक ही सीमित है। ऋग्वेद के दशम मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। 64 योगिनी का मंदिर जबलपुर शाक्त धर्म के विकास और प्रगति को प्रमाणित करने का साक्ष्य है।